So hello everyone, this is I think lecture number 4th of discrete mathematics graph theory। आज हम समझने वाले हैं व्हाट आर स्पेशल ग्राफ्स। तीन चार टाइप के ग्राफ्स होंगे इसमें। तो हम पहले समझते हैं कि कंप्लीट ग्राफ क्या है। ठीक है, व्हाट्स अ कंप्लीट ग्राफ? ग्राफ G is called complete graph if each vertex is connected to every other vertex। इसका मतलब एक कंप्लीट ग्राफ में हर एक वर्टेक्स का, उस ग्राफ में जितनी भी वर्टेक्स हैं उन सभी वर्टेक्स के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। इसमें यहाँ पर V1, V2, V3, V4 चार यहाँ पर वर्टेक्स हैं। आप लोग देख सकते हैं कि V1 का कनेक्शन V4 के साथ भी, V3 के साथ भी है, V2 के साथ भी है। तो मतलब ये सारी यहाँ पर जितनी वर्टेक्सेस हैं वो एक एक एज से इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए V2 का कनेक्शन 3 के साथ भी है, 1 के साथ भी है, 5 के साथ भी, 4 के साथ भी। तो इसलिए एक कंप्लीट ग्राफ होगा और इट इज़ डिनोटेड बाय के एन। हाँ, अजीब बात है, सी एन से डिनोट करना चाहिए था कंप्लीट ग्राफ, बट नहीं। सो इट इज़ डिनोटेड बाय के एन, जहाँ पे एन नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ पर के 4 हमने बनाया क्योंकि 4 वर्टिसेस, ये यहाँ पर हमने के 5 बनाया, के 5 कंप्लीट ग्राफ, के 4 कंप्लीट ग्राफ। और अगर मैं एक इसमें नोट करने वाला पॉइंट बताऊँ तो आप देखिए हर दो वर्टिसेस के बीच में, दो पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एक ना एक एज तो आएगी ही। और एक और चीज़, एवरी के एन ग्राफ हैज़ एग्जैक्टली एन इंटू एन माइनस 1/2 नंबर ऑफ एजेस। मतलब कि हर के एन ग्राफ में के एन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, K5, K6 एनीथिंग, उसमें n इंटू एन माइनस 1/2 नंबर ऑफ एजेस होंगी। आप उसमें n की वैल्यू 4 रख कर देख सकते हैं, आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एजेस मिल जाएगा। अब हम आते हैं हमारे अगले ग्राफ पे। सेकंड नंबर पे व्हाट्स अ रेगुलर ग्राफ? अ रेगुलर ग्राफ G in which all the vertices are of equal degree K, it is denoted by a K regular graph। रेगुलर ग्राफ का मतलब है कि इसकी सारी वर्टिस, जितनी भी वर्टिसेस हैं सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। वो सबकी डिग्री 2 भी हो सकती है, सबकी डिग्री 3 भी हो सकती है, बट सारी वर्टिसेस की डिग्री सेम रहना चाहिए। तो एक हमने उसको डिग्री को के से डिनोट किया है। और अगर हम इस ग्राफ को डिनोट करना चाहेंगे तो हम बोलेंगे के रेगुलर ग्राफ। अगर हम बोलते हैं कि 2 रेगुलर ग्राफ, ये एक 2 रेगुलर ग्राफ है, इसका मतलब ये डिग्री 2 का रेगुलर ग्राफ है। ये भी यहाँ पर डिग्री 2 का रेगुलर ग्राफ है। अगर मैं बीच में एक डायगोनल डाल देता हूँ, हाँ अब ये एक रेगुलर ग्राफ नहीं है क्योंकि डिग्री 3, 2, 2 तो डिग्री सेम नहीं है, तो अब ये एक रेगुलर ग्राफ नहीं है। अगर हम थोड़ी सी और कुछ बातें करें डिग्री के ऊपर, तो अगर डिग्री के रेगुलर ग्राफ की 0 है तो 0 डिग्री पर सिर्फ हमें एक पॉइंट मिलेगा। अगर 0 है, अगर डिग्री 1 है तो आप सोच सकते हैं बिल्कुल हमें सिर्फ एक लाइन मिलेगी। अगर डिग्री 2 है तो वो एक सारे कंपोनेंट मिलकर एक हमेशा एक साइकिल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये एक साइकिल बना रहे हैं, यहाँ पर भी डिग्री 2 थी तो ये भी एक साइकिल बना रहे हैं। और हम अब बात करते हैं तीसरे ग्राफ के बारे में। सो है अवर थर्ड ग्राफ इज डिस्क्रीट ग्राफ। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, फॉर ईच इंटीजर n greater than equal to 1, dn denotes the graph with n vertices and no edges, then dn is called a discrete graph of order n। तो आप समझ सकते हैं कि dn से हम इसको डिनोट करेंगे। अगर d1 है तो फिर ये डिस्क्रीट ग्राफ एक वर्टिस का होगा, एक वर्टेक्स का होगा। अगर dn2 है तो फिर 2 वर्टिसेस का होगा, 3 वर्टिसेस का, 4 वर्टिसेस का। और बिल्कुल n हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, 1 के बराबर। 0 होगा तो फिर वर्टेक्स ही नहीं होगी, कुछ होगा ही नहीं, तो फिर क्या डिस्क्रीट ग्राफ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। नाउ आवर नेक्स्ट ग्राफ इज लीनियर ग्राफ। तो इसका डेफिनेशन जैसा कि हम पढ़ सकते हैं, फॉर ईच इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ln डिनोट्स द ग्राफ विथ n वर्टिसेस। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ को हम डिनोट करेंगे ln के साथ, जिसमें n हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर। तो हमने पहले भी देखा 0 नहीं हो सकता है, वरना कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। विथ n वर्टिसेस, तो इसकी वर्टिसेस v1, v2, v3, v4, vn एंड एजेस। तो इसका हम एज जो किसी भी मतलब एक ये एज का पेयर है। जैसे कि अगर कोई एज कनेक्टेड है तो मैं
चलिए एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। मान लीजिए ठीक है, तो ये एक लीनियर ग्राफ है और ये कौन सा लीनियर ग्राफ है, दिस इज L5। तो यहाँ पर आप देखिए तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एज के लिए बात करूँ तो ये एज किसके बीच में है, ये एज VI, ठीक है, मतलब कि V2 और V3 के बीच में है। तो ये कुछ नहीं, ये एजेस का पेयर है, मतलब उन दो वर्टिसेस का पेयर है जिनके बीच में एक एज लाई कर रही है, और ये I हमेशा 1 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा। देन Ln इज कॉल्ड द लीनियर ग्राफ ऑफ ऑर्डर n। तो n इसका ऑर्डर है, L इसको लीनियर रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके हम एजेस जो वर्टिसेस का पेयर है एक किसी फिक्स एज के लिए, तो उसको VI एंड VI+1 से डिनोट करेंगे। और ऑब्वियसली सारे जो मेन पेयर होगा हमारा वो n से तो अंदर ही होगा, क्योंकि मैक्स नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं हमारे ग्राफ में वो n है और एक से ज़्यादा ही होंगी। अब हम समझते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाइनल ग्राफ। तो हम अपना आखिरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ देखते हैं, बाइपार्टाइट ग्राफ। अ ग्राफ G is called bipartite graph if its vertex set V is partitioned into disjoint subset V1 and V2। मतलब कि इसका जो वर्टेक्स सेट, मेन वर्टेक्स सेट V है, उसको अगर हम दो पार्टीशन में डिवाइड कर दें, सबसेट V1 एंड V2, और V1 V2 आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब कि V1 और V2 का जो इंटरसेक्शन आएगा वो फाई आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एंड such that every edge in graph G joins the vertex in V1 with a vertex in V2। मतलब कि ग्राफ G की जो सारी एजेस हैं वो हर V1 जो सबसेट है इसको हम एक, दिस इज अवर V1 सबसेट एंड दिस इज अवर V2 सबसेट। तो V1 सबसेट से वो हर एक वर्टेक्स को, V1 सबसेट की हर एक वर्टेक्स को V2 सबसेट की हर एक वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगी। दोनों ही कोई भी वर्टेक्स आपस में कॉमन नहीं होंगी। V1 सबसेट में स्मॉल v स्मॉल V1 स्मॉल V2, V2 सबसेट में स्मॉल V3 स्मॉल V4 स्मॉल V5। यहाँ पर हमारी वर्टिसेस हैं और आपस में ये एजेस इनको कनेक्ट करेंगी। इसको हम अगर इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय KMN। KMN, तो M क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन सबसेट V1 और n नंबर ऑफ वर्टिसेस इन सबसेट V2। इसका मतलब 2 and 3। तो दिस इज K2, 3 KMN एंड दिस इज, तो यहाँ पर 1 2 एंड 1 2 3 4 5, सो दिस इज K2, 5। सो आई होप आप लोगों को ये स्पेशल ग्राफ समझ में, बाइपार्टाइट ग्राफ समझ में आया होगा और स्पेशल ग्राफ भी समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को पूरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए ऐसे और भी टॉपिक्स के लिए।